ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है भाई साहब, मुझे पास होना है और मैं पास होंगी। So hi everyone, this is CS Roshni Tripathi and you're watching my videos to understand what you should do and what you should not do while preparing for CS examination. तो क्या करना है, कैसे करना है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो CS प्रोफेशनल के लिए भी है एंड CS एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, बिकॉज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले और क्या नहीं करने वाले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि पढ़ना क्या है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे 16 टॉपिक दिया है, लेट्स से कंपनीज एक्ट में एंड लेट्स से GIGL में 16 चैप्टर्स है, 17 चैप्टर्स है, तो कैसे पढ़ना है उन 17 चैप्टर्स को। क्या मुझे सारी चीज़ें, सारे चैप्टर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है या फिर मैं 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार कैटेगरीज में डिवाइड कर लूँ। तो हाउ डू आई डू दिस, दैट मेक सेंस राइट। सबसे पहले करना क्या है कि जो चैप्टर्स है, ठीक है, उनको डिवाइड कर लो। लेट्स से 16 चैप्टर्स है, डिवाइड कर लो कि 16 में से कोई भी 5-6 चैप्टर्स उठा लो, 7-8 चैप्टर्स उठा लो जो आपको लगता है। अगेन जो स्कैनर्स के हिसाब से हर बार जिसमें आप देख सकते हो स्कैनर्स के फर्स्ट पेज में ही मेंशन्ड होता है कि कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, आप उस हिसाब से कैटेगराइज कर लो। या फिर अगर आप क्लासेस जाते हो तो उसमें बताया होगा, वहाँ आपको बताया होगा कि इन चैप्टर्स को इम्पोर्टेंस मार्क कर लो। कैसे भी करके किसी भी तरीके से स्कैनर से, किसी सर से, किसी क्लासेस से, जो भी आपको पता है और जो भी आपका बेटर डिटरमिन डिसीजन है कि हाँ ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स को 5 स्टार कैटेगराइज कर लो। जो लगता है कि B कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से लेट्स से, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। स्कैनर्स के हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स में लेट्स से कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स होगा जिसमें से हर बार ही 10-10, 8-8 मार्क्स के आ ही रहे, तो उस हिसाब से आप अपने ABC को कैटेगराइज कर लो। वंस यू डन विद दैट, आप अकॉर्डिंगली पढ़ाई चालू करो। तो जो A कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आप मॉड्यूल से भी पढ़ो और उनको आप स्कैनर से भी पढ़ो। हो सकता है अगर तो टेस्ट भी दे देना चैप्टर वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट 5 स्टार चैप्टर्स हैं। ये क्लियर हुआ ना। जो 3 स्टार चैप्टर है उनको आप अपने क्लासेस के नोट से पढ़ो और स्कैनर्स कर लो, स्कैनर्स तो करना ही है। जो 1 स्टार चैप्टर है उनमें मॉड्यूल पढ़ो ही मत। आई रिकमेंड कि जो 1 स्टार चैप्टर्स है उनके लिए मॉड्यूल्स को रीड मत करो और मत करो। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्कैनर्स वुड सफाइस, या फिर अगर आपके क्लासेस की कोई नोट्स है दैट वुड ऑल्सो सफाइस। तो यहाँ पर हमको स्कैनर्स की इम्पोर्टेंस समझ आती है। नाउ ये तो हो गया आपका डूज एंड डोंट्स की स्कैनर्स को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस चीज़ के लिए आपको मॉड्यूल से यूटिलाइज करना है। तो 5 स्टार, 3 स्टार के लिए आप मॉड्यूल पढ़ सकते हो, बट 1 स्टार चैप्टर के लिए स्कैनर वुड सफाइस, मॉड्यूल वुड नॉट बी रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड एटलीस्ट। ठीक है, क्लियर। नाउ सेकेंड थिंग, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो रिविजन आप कैसे कर रहे हो ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है। बिकॉज कभी आप क्या करते हो कि रिविजन की जगह में, इवन आई रिमेंबर मैंने क्या किया था जब मुझे कुछ रिवाइज करना होता था, लेट्स से एक चैप्टर रिवाइज करना है, अब मैंने पहले पढ़ रखा है, मुझे तो सिर्फ रिविजन करना है, तो मैं क्या करती थी, कोई लेक्चर देखने बैठ जाती थी। अब वो जो लेक्चर दे रहा है भाई साहब वो ले लेता था 2-2 घंटे के वीडियो इन डेप्थ वाले, उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन कवर करता था उन 2-3 घंटों में। तो मेरे साथ क्या हो जाता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। आप समझ रहे हो। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैप्टर उठा रहे हो तो सिर्फ रिविजन वीडियो ही रिकमेंडेड होगी। फॉर एग्जांपल शुभम सुखलेचा सर ने रिविजन्स के लिए प्रॉपर 1 आवर डेडिकेट किया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा सर एक्चुअली रिवाइज करा रहा है और कौन सा सर इन डेप्थ दे रहा है। अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर रिविजन, क्योंकि आपको रिविजन शॉर्ट रिविजन्स करना है, ना कि इन डेप्थ लेकर बैठना है, क्योंकि इट्स अ रिविजन, इट्स नॉट एन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट। बिकॉज कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। लेट्स से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन यू ऑफ कोर्स वॉच अ वीडियो, बट इसमें अगेन इन डेप्थ लेक्चर मत देखने बैठना, शॉर्ट रिविजन्स को शॉर्ट रिविजन्स ही रखना। ठीक है, दिस इज क्लियर, वेरी मच क्लियर। नाउ थर्ड थिंग हम क्या करने वाले हैं कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमको नींद बहुत आती है, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, और हम क्या करते हैं, हम 2 घंटे सो जाते हैं, हम 3 घंटे सो जाते हैं, और फिर उसके बाद हमको लगता है कि भाई साहब अब तो हो गया टाइम वेस्ट, अब क्या करें, ये 3 घंटे में तो हमको ये कवर करना था, अब तो ये रह गया, अब तो ये रह गया। तो अब हमें करना क्या है,
तो आपको सोना 2 घंटे नहीं है, आप 2-3 घंटे सो मत। आई वुड रिकमेंड कि जैसे आप 15 मिनट का नैप ले सकते हो, आप 10 मिनट का नैप ले सकते हो, आप आधे घंटे का नैप या स्लीप व्हाटएवर यू कैन से इतना ले सकते हो अलार्म लगा के। बट 2 घंटे 3 घंटे की नींद इस टाइम पे रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? क्लियर है गाइस? उसके बाद ये 3 चीज़ें आपको समझ गई, स्कैनर वाली, रिविजन कैसे करना है और सोना है या नैप लेना है, ये 3 चीज़ें समझ गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि रोशनी, हमको पढ़ना कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी है? क्या हमको 10 घंटे पढ़ना है, क्या हमको 15 घंटे पढ़ना है, क्या हमको 20 घंटे पढ़ना है, या हमको 22 घंटे पढ़ना है? हमको पढ़ने कितने घंटे हैं? तो आई वुड रिकमेंड इन दैट सेंस कि 15 आवर्स ऑफ स्टडी तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। इस टाइम पे यू कैन आस्क क्वेश्चन कि हम 10 घंटे पढ़े या 15 घंटे। इस टाइम पे तो अगर आप 16-17 घंटे भी निकाल सकते हो, दैट वुड बी रिकमेंडेड। सो एटलीस्ट 15 आवर्स तो हमको देना ही है गाइस, वो तो देना ही पड़ेगा। ग्रेट, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कि हमको बात किससे करनी है, राइट? बिकॉज ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है भाई साहब। अब बात किसी भूल के भी ऐसे पर्सन से कर ली जो खुद डिमोटिवेटेड है और आपको भी डिमोटिवेट करने वाला है, तब तो आपकी हो गई नहीं आ पार। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करनी है जो आपको मोटिवेट रख सकता है। जो खुद डिमोटिवेटेड है वो आपको भी डिमोटिवेट करेगा, तो ना वो तो पढ़ ही नहीं रहा, आप तो पढ़ ही नहीं पाओगे। सब असर होता है ना, संगत का, बातों का असर होता है। तो जब आप मोटिवेटेड पर्सन के साथ हो, वो बोलेगा यार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, कैसे भी करके करना ही है, हो जाएगा, मुझे पास होना है और मैं पास होंगी। जब आप ऐसे पर्सन के साथ हो ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप पास नहीं हो तो एटलीस्ट आप डीमोटिवेट नहीं हो रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो ड्यूरिंग दैट टाइम। समझ आ रही है बात? तो आपको रहना किसके साथ है, बात किसके साथ करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे पर्सन के साथ बात मत करना जो बोलेगा यार मैं तो इस बार फेल ही होने वाला हूँ, मैं तो एग्ज़ाम बस नाम के लिए दे रहा हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा एग्ज़ाम देने का, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। ऐसे पर्सन से अगर आप डिस्टेंस बना सकते हो तो बना लो, विच विल बी गुड फॉर यू। ग्रेट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, रोशनी हमको क्या करना है? समझ रहे हो? मतलब हमको थ्योरी पढ़ना है या हम एक दिन में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ले, करें कैसे, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप मैं व्हाट आई यूज्ड टू डू पर्सनली इज कि मैं थ्योरी उठाती थी, फिर मैं प्रैक्टिकल करती थी एंड फिर मैं थ्योरी उठाती थी। So it was for me like theory, practical and then theory again. How you can do that is you can do it theory, practical. You can make it as theory. You can make it as practical, theory. As the case में भी जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है, but हाँ ये मत करना कि एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन लेकर बैठ जाओ, because again फिर कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज हमारे पास 4 या 8 सब्जेक्ट होंगे पढ़ने के लिए और हम एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे तो देन ऑफ कोर्स एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इट विल नॉट हेल्प यू। सो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स आपको पर डे करना ही है। 4 उठा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, 2 कर रहे हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक सब्जेक्ट लेकर तो मत ही बैठना। क्लियर है गाइज? नाउ नेक्स्ट थिंग, यू नो दैट कि हम ना डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, मतलब आफ्टर स्टडिंग सो मच। मतलब मेरे साथ भी हुआ था कि समटाइम्स आई यूज्ड टू फील वेरी डीमोटिवेटेड कि यार मतलब कैसे करूँ, क्या करूँ, ये नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे आपको पता है कि आपका एक दिन निकल जाएगा उसमें, या लेट्स से आपका हाफ ऑफ द डे निकल जाएगा उसमें, राइट है? तो बात तो सही है। इस टाइम पे आपको पता है कि एक दिन अगर डिमोटिवेट हो गया तो मेरा एक दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, या अगर मैं बीमार हो गई हूँ तो भी मेरा 1-2 दिन निकल जाएगा। तो इस टाइम पे आपको इन चीज़ों को बफर लेके चलना है। मतलब कि ये चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है, तो इसके लिए डेज बफर लेके चलना है। तो ये आप बफर कैसे रख सकते हो? जब आप IPL नहीं देख रहे हो, ठीक है, जब आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, जब आप कोई नेटफ्लिक्स पे शो नहीं चला के देख रहे हो 2 घंटे 3 घंटे, डोंट डू दैट। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हो सकती है, करेक्ट है कि मैं डिमोटिवेट हो सकता हूँ, मे बी मैं बीमार पड़ सकता हूँ, मे बी कुछ और कोई और चीज़ें हो सकती है, मे बी मेरे को कोई फंक्शन अटेंड करना पड़ सकता है। तो इस टाइम के लिए आपको बफर रखना पड़ेगा बाय डूइंग व्हाट,
So by not wasting your time on Facebook, Instagram, Reels on YouTube, ये सब नहीं करना है, ठीक है? Clear है guys? Now you will ask कि रोशनी क्या करे, घर पे पढ़ाई करे, लाइब्रेरी जाए? तो आई पर्सनली बिलीव लाइब्रेरी विल ऑलवेज बी एन एडेड एडवांटेज टू यू. अगर आप लाइब्रेरी जा सकते हो देन डेफिनेटली लाइब्रेरी जाना वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है? ये भी क्लियर है. नाउ इस टाइम पे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी फ्रेंड के नए नोट्स मत उठा लेना, ठीक है? खुद के नोट्स होंगे, खुद की टिक मार्क की हुई चीज़ें होंगी मॉड्यूल में, खुद के स्कैनर्स में कुछ टिक मार्क किया होगा, तो कुछ भी नया मत उठा लेना. कुछ भी नए टीचर्स ने या किसी नए नए फ्रेंड ने कोई नोट्स दे दिया, वो ये गलती मत करना, बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम. बिकॉज आपने ऑलरेडी कहीं से कुछ चीज़ें पढ़ रखी है, फिर आप वही चीज़ें कहीं और से पढ़ रहे हो, तो ना तो वो याद रहेगा और वो वेस्ट करेगा टाइम. तो दिस विल नॉट बी रिकमेंडेड. नेक्स्ट इज रोशनी, क्या हम टेस्ट दें, क्या हम टेस्ट नहीं दें? बिकॉज अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया ऑलरेडी IPL में देख के, या कुछ भी कर सकते हो आप, क्या ही भरोसा है. तो इस टाइम पे क्या करना है? तो इस टाइम पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप टेस्ट दे सकते हो तो एनी टाइम टेस्ट वुड बी रिकमेंडेड. बिकॉज टेस्ट देने से ना आपके 10-15 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाते हैं. ट्रस्ट मी, मैंने इस बार टेस्ट दिए थे. मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट ले रखे थे, कि टॉपिक वाइज इन द सेंस मैंने मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट ले रखे थे. तो 5-6 चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट बनता था, ऐसे 4 यूनिट होते थे और एक 100 मार्क्स का टेस्ट होता था. तो एक तो ऑफकोर्स मेरे मिस हो गए, बट मैंने टेस्ट सारे दिए थे. तो अगर पढ़ना है और पास होना है, नाउ इज़ द टाइम, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट. देखो क्या करना है, देखो क्या नहीं करना है. दिस इज़ द टाइम गाइज, यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट. बिकॉज अगर ये यूटिलाइज नहीं किया ना, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ जो है ना वो ऐसे निकल जाएंगे. फिर ताने तो सुनना ही है, फैमिलीज वालों से, रिलेटिव से, खुद के दोस्तों से. कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन लाने से अच्छा अभी टाइम है, यूटिलाइज कर लो और पास हो जाओ. एंड आई एम श्योर, एक मंत्रा याद रखना कि मुझे पास होना है और मैं पास होंगी. कोई भी ज़रूरत हो कभी भी, यू कैन पुट ऑन योर कमेंट्स. आई विल ऑलवेज